स्वागत है दोस्तों आपका GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो देखो दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ है जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। आपको पता है कि यूएनएससी में इंडिया की एक परमानेंट सीट को लेके हमेशा से बात चलती आ रही है, डिस्कशन में रहता है, न्यूज में रहता है। लेकिन चाइना एक ऐसा ओपोनेंट है जो हमेशा इंडिया की एंट्री को रोकता है, ब्लॉक करता है, क्योंकि इन सभी के पास जो परमानेंट 5 मेंबर है इनके पास होती है वीटो पावर। तो अगर कोई भी एक मेंबर वीटो पावर का यूज करता है तो वो ब्लॉक कर सकता है डिसीजन को। यहाँ पे चाइना वही करता आ रहा था और इतने टाइम से इंडिया को सीट नहीं मिल पा रही थी। लेकिन चाइना ने रिसेंटली कहा है कि यूएनएससी रिफॉर्म होने चाहिए और ये केवल कुछ ही लोगों के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करना चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर चाइना को हुआ है क्या कि इतने टाइम से जब वो मना कर रहा था तो अब जो है उसने अपना इंस्टेंस कैसे बदल लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ और चाइना आखिर क्यों चाहता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो के एंड में आपको मुझे बताना है कि आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर, उन्होंने अनाउंस किया था। तो देखो, इंडिया जो है वो जल्द ही परमानेंट मेंबर बनने वाला है यूएनएससी का। उन्होंने कहा कि वेस्ट कंट्रीज जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक अपने डोर्स क्लोज करके नहीं रख सकती इंडिया के लिए। अब देखो, यहाँ पे उन्होंने वेस्ट कंट्रीज के लिए कहा है, चाइना के लिए उन्होंने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया, लेकिन एक तरीके का संकेत था उन्हीं के लिए। लेकिन सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं आर फेसिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। वो कहते हैं कि आज के टाइम पे इतनी सारी डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो भी डाउनफॉल में है, लेकिन इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह सबके सामने आ रही है। तो इसीलिए यूएनएससी के अंदर इंडिया की परमानेंट सीट बनती है और जो कि उनको देनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर बात करें यूएस की, तो प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, वो हमेशा से सपोर्ट करते हुए आए हैं कि यस, इंडिया डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन। यहाँ पे अगर आप देखोगे यूएस का इंस्टेंस, तो ऐसा लगता है कि रूटीन स्टेटमेंट बन चुका है यूएस का, क्योंकि यूएस जो है वो हमेशा सपोर्ट ही दिखाता है इंडिया को लेके इन दी परमानेंट सीट। अब यहाँ पे बात करें, देखो यूएनएससी में थोड़े दिन पहले भी कुछ बात चली थी इंडिया की सीट को लेके। इंडिया रीइटरेटेड दैट इट्स कॉल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द यूएनएससी इन बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरीज टू बेटर रिप्रेजेंट द डाइवर्स जियोग्राफिकल एंड डेवलपमेंटल मेकअप इन द यूएन। यहाँ पे इंडिया कहता है कि देखो, यूएनएससी के अंदर परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर दोनों में ही एडिशन होना चाहिए, सो दैट एक वाइड, एक डाइवर्स ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सके और वो कैसा हो, बैलेंस हो। क्योंकि अभी जो है केवल कुछ ही जो पावर्स हैं वो अपना इन्फ्लुएंस बना के रखती हैं, केवल कुछ ही रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो यहाँ पे एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसी बात कर रहा था इंडिया। और आपको पता है कि रुचिरा कंबोज, जो कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने भी अभी कुछ टाइम पहले एम्फेसाइज किया था कि देयर इज दिस नीड फॉर एन अपडेट इन यूएनएससी सो दैट कंटेम्पररी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज जो हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है सारी चीजें कर सकें। रुचिरा कंबोज ने यहाँ पे कहा था कि ओपनली सपोर्ट अ टाइम बाउंड पाथवे फॉर रिफॉर्म्स थ्रू द एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस, की यहाँ पे रिफॉर्म्स होना चाहिए। और उन्होंने अपने तर्क जो है काफी अच्छे से सामने रखे थे। देखो, अब सिर्फ यही नहीं, यही सपोर्ट में नहीं है, यहाँ पे ब्रिक्स की अभी मीटिंग हुई थी। ब्रिक्स की 15th मीटिंग के अंदर, जो कि जोहान्सबर्ग के थे, वहां पे ये बोला गया कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी हो गया यूएनएससी के अंदर, और 3 लेजिटिमेट एस्पिरेशन जो हैं उनको ऐड करा जाना चाहिए, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका, इंक्लूडिंग ब्राजील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे इन तीनों के लिए ही कहा गया कि इनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द डेवलपिंग कंट्रीज एंड हैव अ ग्रेटर से इन दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आगे देखते हैं। अब देखो, इंडिया और चाइना की आखिर प्रॉब्लम क्या है, कि ये सब मतलब प्रॉब्लम क्या थी, इतने दिन से क्यों रोकना चाहता था। तो देखो, चाइना इज द ओनली कंट्री अमंग द 5 मेंबर इन यूएनएससी व्हिच इज अपोजिंग इंडियाज एंट्री इनटू द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे चाइना एक वो मेंबर था जो हमेशा से इंडिया की परमानेंट सीट को रोकता आया है। बाकी के 4 मेंबर अगर हाँ कह भी दें, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, बाकी के अगर 4 मेंबर कह भी दे कि हाँ हम जो है मान जाएंगे इंडिया की एंट्री के लिए, लेकिन चाइना कभी नहीं मानता था। वो हमेशा अपनी वीटो पावर यूज करके इंडिया की जो सीट थी उसको ब्लॉक कर देता था। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। तो देखो, आयरॉनिकली इंडिया हैड सपोर्टेड चाइना's कैंडिडेचर एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया कि यस, होना चाहिए चाइना का परमानेंट मेंबर। लेकिन ईच ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर विल्स इनटू वीटो इन द यूएनएससी सो दैट एवरी रेजोल्यूशन मस्ट इंक्लूड ईच अदर ऑफ द मेंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी 5 परमानेंट मेंबर के पास होती है वीटो पावर, जिसमें से अगर कोई भी डिसीजन पे कोई एक्शन लेना है
तो अगर किसी एक ने भी मना कर दिया तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सभी के पास वीटो पावर है और ऐसा कोई भी कर सकता है। लेकिन चाइना ने रिसेंटली सपोर्ट किया है रिफॉर्म्स इन यूएनएससी। दैट इज अ बिग थिंग। इट बिलीव्स दैट देयर शुड बी मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ऐसा चाइना कह रहा है, याद रखना कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है अब उनका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम कंट्रीज हो, क्योंकि यहाँ पे बट इट अवॉइड्स अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू इंडिया। यानी कि उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया यहाँ पे। जब उन्होंने ये पूरी बात कही कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को भी शामिल करना चाहिए, तो उन्होंने कहीं पे भी इंडिया मेंशन नहीं करा और ना ही किसी दूसरी कंट्री को मेंशन किया। बस उन्होंने ये कहा है कि यूएनएससी के अंदर एक्सपेंशन होना चाहिए और बाकी दूसरी कंट्रीज का भी इंक्लूजन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा, लेकिन अभी सिंपल सी बात यह है कि अगर बाकी की 4 कंट्रीज मान भी जाती है, चाइना नहीं मानता, तो उसका कोई रीजन मतलब सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे वीटो पावर होती है। तो लेट्स सी कि क्या होता है कि क्या यहाँ पे जैसे इंडिया की आप देख सकते हो उस डायग्राम में सीट खाली है, तो क्या इंडिया की सीट मिल पाएगी? इंडिया को देखना भी बाकी है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। लेकिन इंडिया के चांसेस कितने, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो इंडियाज पुश फॉर रिफॉर्म्स इन द यूएनएससी इज इट्स ओनली होप फॉर गेटिंग इनटू द एलाइट क्लब। क्योंकि इंडिया हमेशा से पुश करता रहता है, इंडिया हमेशा से ये लोगों को विश्वास दिलाता है कि वाई दे आर डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द परमानेंट मेंबरशिप। जनवरी दिस ईयर अ फोरकास्ट बाय एक्सपर्ट्स सेड दैट इंडिया हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट चांस। जनवरी में एक फोरकास्ट किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा और उसमें यही बताया गया कि यहाँ पे इंडिया का एक काफी स्ट्रॉन्ग चांस है कि उसको परमानेंट सीट मिल सकती है। कैसे? देखो, सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन ये लगाया जा रहा है कि इंडिया जो है वो बेनिफिशरीज है जो क्या करेगा, नेक्स्ट फ्यू इयर्स के अंदर अपनी एक सीट सिक्योर कर लेगा, क्योंकि इंडिया की 26% चांस है ऑफ गेटिंग यूएनएससी परमानेंट सीट। उसके बाद आती है जापान जिसके 11% चांस है, और उसके बाद आती है ब्राजील जिसके 9% चांस है। और ये जो कंट्रीज है ना, जिसके इंडिया के अलावा जो मैंने नाम लिया, ये आपकी G7 कंट्रीज में भी आती हैं। तो यहाँ पे G7 कंट्रीज में से ये कुछ दावेदार हैं जो परमानेंट सीट के लिए जो है कहते हैं, लेकिन इंडिया का इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है चांस है ऑफ गेटिंग यूएनएससी परमानेंट सीट। However, 64% of the responded expect no new permanent seat to be added to the United Nations most powerful body by 2023। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी कहना है कि यहाँ पे कोई भी परमानेंट सीट नहीं ऐड की जाएगी 2033 तक, और ऐसा 64% रिस्पॉन्डेड मतलब 64% एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है कि टाइम देखो लगेगा चीजें होने में, और इतना आसान है नहीं ये कि चाइना ने अगर मान लो बोल भी दिया एक बार के लिए कि चलो ठीक है रिफॉर्म लाना चाहिए, तब भी इतना आसान नहीं है कि इंडिया को मिल जाएगा, बिकॉज देयर आर अदर नेशन टू। एनीवे, अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर चाइना ने ऐसा क्यों कहा? जो चाइना इतने टाइम से अपोज कर रहा था, किसी भी दूसरी कंट्री को आने नहीं दे रहा था, फाइनली उन्होंने ये कैसे बोल दिया कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए? तो चलिए जानते हैं इस चीज को। तो आपको पता है कि चाइना एक टाइम पे वर्ल्ड की एक सुपर बिग पावर बन चुका था, ठीक है। यहाँ पे जिनकी इकोनॉमी की वजह से ये इतना ग्रोथ में आ रहे थे, इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ग्रोथ में आ रहे थे, लेकिन बीते कुछ टाइम में इनकी इकोनॉमी जो है काफी बुरी तरीके से कोलैप्स हुई है, और ये आप सभी को पता है। यहाँ पे अगर बात करें कि चाइना की इकोनॉमी कैसे रही है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। आफ्टर रोबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन नियरली 2023, केवल 2023 में इन्होंने लास्ट ग्रोथ दिखाई थी। उसके बाद से चाइना की इकोनॉमी जो है उन्होंने काफी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा है, जहां पे इनके एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन हुआ है, इनके कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में जो है कमी आई है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, मार्केट जो है प्रॉपर्टी मार्केट यानी कि रियल एस्टेट वो बहुत ही बुरी तरीके से डाउन है। इन सभी चैलेंजेस के अलावा चाइनीज सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यू टू बी वाइब्रेंट सोर्स ऑफ इनोवेशन एंड ग्रोथ, and these are the signs that the economy is slowly recovering, drops in July and the August 2023। यहाँ पे चाइना इन सभी सेक्टर्स के अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इनकी इकोनॉमी रिकवर हो सके। तो स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी है कि चाइना अपनी डिक्लाइन वाली जो पूरी इकोनॉमी है उसको फिर से रिवाइव करने के लिए ये कर रहा है, सो दैट उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े, उनका जो ट्रेड है वो और बढ़ सके। इसलिए जो है ये पॉसिबिलिटी है कि ये यूएनएससी में रिफॉर्म लाने चाहते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है कि वाई चाइना इज आस्किंग फॉर द यूएनएससी रिफॉर्म, जबकि वो काफी टाइम से इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। और इस बात का अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हो कि कुछ टाइम पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइना ने एक चाइना लीड इन्वेस्टमेंट पैक्ट जो है वो साइन करने की कोशिश करी थी विद डब्ल्यूटीओ, लेकिन इंडिया ने इस चाइना के मूव को ब्लॉक कर दिया था, जो है
यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे चाइना चाहता है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, वर्ल्ड के अंदर एक्सपेंशन हो और वो अपनी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव कर सकें। अब देखो यूनाइटेड नेशन को लेके इंडिया एक और चीज कहता है कि अगर यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म नहीं होते हैं टाइम रहते तो फिर यूएनएससी को जो है ओवरटेक कर लिया जाएगा बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन। छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आ जाएंगी सामने और वो ओवरटेक कर लेंगी। तो ये कहते हैं कौन? इंडिया कहता है, क्योंकि यहाँ पे रिफॉर्म लाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिनका कोई भी मेजर से नहीं है इन यूएनएससी। तो लेट्स सी कि क्या होता है, इंडिया को मिल पाती है नहीं मिल पाती परमानेंट सीट। बट यस, एक फर्दर एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है कि चाइना ने जो है हामी भर ली है यूएनएससी रिफॉर्म के लिए और वो भी चाहता है। तो ये भी काफी बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि चाइना ही एक वो मेजर ओपोजिंग कंट्री था जो इंडिया की एंट्री को हमेशा से ब्लॉक करता है। खैर ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो, लेकिन अभी जो वीडियो है ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि आपके ओपिनियन जो चाहिए इस वीडियो के अंदर तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताना आपको क्या लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।